दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एचआईवी वायरस ऐसा वायरस है जो जानलेवा है। शरीर में एक बार ये घर बना ले तो इससे निजात पाना असंभव है और कई रोगों का कारण भी है। हर साल यह एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस दिन का उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और इस महामारी से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए सभी को प्रेरित करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1988 में हुई थी। WHO के अनुसार अगर सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समुदायों को नेतृत्व सौंपा जाए तो 2030 तक एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त भी किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि एड्स को समाप्त करने के लिए केवल चिकित्सा उपायों का ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरी है एचआईवी से प्रभावित और इसके प्रति संवेदनशील लोगों के अधिकारों की रक्षा भी की जाए। हर व्यक्ति को अपनी सेहत से जुड़ी सेवाओं तक समान पहुँच होनी चाहिए। संक्रमितों के मानवाधिकार की रक्षा करना और समानता की दिशा में एक काम करना एक प्रभावी समाधान की ओर कदम बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो लगातार इन सारी चीजों को लेकर तमाम रोकथाम की प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से योजनाएं जो लाई जाती उनको धरातल पर लागू भी करा रहे हैं और इस जानलेवा बीमारी या यूं कहे कि वायरस से लड़ने के लिए इन लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और ये कर्मचारी बेहद ही मेहनत करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी कर्मचारी संघ जो कि लंबे समय से प्रयास कर रहा है अपने अधिकारों और हक को पाने के लिए सरकार से, क्योंकि इनके द्वारा अपने जीवन को समाज को सौंप दिया गया है लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। फिलहाल आज एड्स दिवस के दिन 1 दिसंबर 2025 को प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को क्या कुछ संदेश दिया है, आप भी सुनिए। सभी मित्रगण को 1 दिसंबर सन 2025 एड्स जागरूकता दिवस, विश्व एड्स जागरूकता दिवस के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं। एचआईवी से जी रहे लोगों को एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए एआरटी ट्रीटमेंट के माध्यम से अभिनंदन। मेरा उन सभी एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने जानने वालों, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की एचआईवी की जांच कराएं कि वो हाईली रिस्क पे होते हैं। अपने पार्टनर्स की जांच कराएं, उनको रिस्क से बचाया जा सके, उनको भी एक नया जीवन प्राप्त हो, एड्स की ओर जो कदम उनका बढ़ना चाहिए वो रुक जाए और नॉर्मल लाइफ जैसे आम इंसान हम लोग जीते हैं वैसे ही वो भी जिए। साथियों, मेरा सरकार से ये विनम्र अनुरोध है, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जैसे आपने एक एक्ट बनाया है एचआईवी संक्रमितों के लिए, केवल एक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। आप उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान करें। महीने में एक निश्चित धनराशि 1000, 1500, 2000, 2500, हम लोगों ने तो 5000 की डिमांड किया है। आप उनको ये प्रदान करें जिससे कि जो अति गरीब, अति पिछड़े हैं, जो हर महीने एआरटी सेंटर नहीं आ सकते हैं, वो अपनी औषधि को प्राप्त करें। इसी माध्यम से, चूँकि उनको लगता है कि अगर समाज में लोग जान गए तो गांव में भी रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इसकी भयावहता अभी भी लोगों के दिमाग से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं निकली है, शहरी क्षेत्रों में भी है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में आज की समय में काफ़ी जागरूक है लोग। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 2 दशक से अधिक हो गया जो इस एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है। 2500 लाख एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का उपचार जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो फील्ड स्टाफ, एआरटी स्टाफ, आईसीटीसी स्टाफ, एसटी स्टाफ, डेबकू, दिशा, हमारे समस्त भाई बहन जितने भी हैं, आईसीटीसी, एआरटी, ओएसटी, दिशा, जो पुरानी डेबकू थी जो दिशा में कन्वर्ट हो गई वो, और भी जो हमारे साथी लोग हैं, उन पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट
चलने वाली प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल किया जाना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पोषक है। कड़ा प्रतिरोध हम लोग व्यक्त करते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, बहुत ही कड़ा प्रतिरोध। और अगर ये स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब इसमें कार्यरत कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सीमा को लांघ सकता है। मेरा निवेदन है सरकार से कि आप इस पे ध्यान दें। ये आप ही के हाथ में है, ये नार्कोटिक्स सेक्स अधिकारीगण के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में, आपको करना है। आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? भाई कर्मचारी सेक्स नाको सब मिल करके आपको प्रोग्राम दे रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आकर के बस अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। नहीं चल पाएगा, ध्यान देना पड़ेगा। HIV संक्रमित व्यक्ति को आप पेंशन दीजिए। दिल्ली में दिया जा रहा, बिहार में दिया जा रहा, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? देना पड़ेगा आपको। समय आ रहा, नहीं तो सब आंदोलित हो जाएंगे। क्यों चाहते हैं कि आप लोग आंदोलित हो तभी आप लोग कुछ करें? आपको चुन करके भेजा गया है केवल इसलिए कि आप संज्ञान लें, जो जरूरी है उस कार्य को करें। इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम, इतने महत्वपूर्ण लोग वहाँ बंद किए सरकार बैठी। ताकि स्वास्थ्य की सुरक्षा, मृत्यु के पश्चात कुछ मिल जाए, इसके लिए PMO को लिखा जा रहा है। 2 दशक से अधिक प्रोग्राम होने के बाद, और तब भी ये हाल है कि इसकी सर उसके सर, इसके सर उसके सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द समय मिलेगा, और जैसे ही समय मिलता है, मेरा वादा है आपसे कि सिर्फ कर्मचारी हित की बात नहीं होगी। इस प्रोग्राम की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं, जितने लोगों को हटाया गया है जबरदस्ती, वो सब कुछ मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। समय मिलता है तो डायरेक्ट जाएगा, नहीं समय मिलता है तो जो माध्यम होगा उस तरीके से, लेकिन जाएगा जरूर। इसलिए लोग सोचना छोड़ दें कि उन्होंने जो कर दिया वो वहीं पे रुक गया, वहीं ख़त्म हो गया। ना, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, वो सब कुछ रिटर्न में है, दिमाग में है, कुछ बचेगा नहीं। आप सभी लोग संगठन की सदस्यता ग्रहण करें और संघ पे विश्वास रखें। हम लोग हर उस प्रयास को कर रहे हैं जिससे हमारे कर्मचारी हितों का कल्याण, हमारे PLHI बंधुओं का कल्याण। नमस्कार।